नमस्कार साथियों। आज है 6 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 1 से और 5 अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विकसित भारत युवा संसद का आयोजन 1 से 3 अप्रैल 2025 कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चला रही है? ऑपरेशन ब्रह्मा। इलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी एक्स को किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को बेच दिया है? XAI। यह एलोन मस्क की ही दूसरी कंपनी है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 29 मार्च को कौन सा स्थापना दिवस था? 71वां। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नींव किसने रखी है? PM नरेंद्र मोदी। भारतीय रेलवे के पास मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार कितनी हेक्टेयर भूमि है? 4.90 लाख हेक्टेयर। भारतीय वायुसेना किस बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में भाग लेगी? इनियोकस हेलेनिक 25। किन राज्यों में अफसफा को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका जवाब है मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तीनों में ही। वेव्स 2025 में पॉप संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली कौन सी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? कॉस्प्ले चैंपियनशिप। अगला प्रश्न, हाल ही में किस द्वीपीय देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? टोंगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सीरिया में कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। सीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अल जुलानी। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का जम्मू कश्मीर में उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। यह उद्घाटन 19 अप्रैल को होगा। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब भोपाल है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबलेंका। वर्तमान में ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उगादी पुरस्कार से। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में कितनी प्रतिशत हो गई? 2.33 से 7.48, यानी 7 रुपये से 22-23 रुपये तक की बढ़ोतरी। भारत में स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित है? ADB, एशियाई विकास बैंक। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में दर्जा देगा? तो सही जवाब जापान है। हाल ही में प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसको नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनेस्को ने। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? इमरान खान। किसको RBI का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता। किस भारतीय को IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है? N चंद्रशेखरन। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सरली बोचवे। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वंदना कटारिया। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? एशिया कप 2025 की। तो इसका सही जवाब है बिहार। JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है अनाहत सिंह ने। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभयारण्य को पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित करेगी? तो सही जवाब है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? मसाकी कासावीरा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? फ्रेम 2। चिली के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर, उनका नाम है गैब्रियल बोरिक फोंट। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के दौरे पर गई हैं? थाईलैंड के।
हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? 26%। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? INS तोसील। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? कार्टोसैट 3। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को इरीडा में किस पद पर नियुक्त किया गया है? पूर्णकालिक सदस्य जीवन। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता रजनीगंधा अचीवर्स रहा है। किस देश से आए हुए प्रतिनिधिमंडल ने भारत के विकेंद्रीय ढांचे का अध्ययन किया? मोजाम्बिक। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन से किसको सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल। किस IIT के छात्रों ने साइबर कमांडो पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है? IIT मद्रास। भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 10 पदक। NPCI में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सोहनी राजोला। एरोस्पेस स्टार्टअप सरलाइवेशन ने किस प्रोटोटाइप एयर टैक्सी को लॉन्च किया है? शून्य। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज। नई शुरुआत और कृषि समृद्धि का प्रतीक रोंगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम में। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्रॉफ। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? कर्नल सरफराज सिंह। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है कुमकुम, पान का पत्ता। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में संसद ने किस विधेयक को मंजूरी दे दी है? वक्फ विधेयक। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम है? राजस्थान। इस अभिनेता का 87 साल की आयु निधन हो गया है? मनोज कुमार। रूस ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है? अनस्टॉपेबल जिरकॉन। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी। साथियों, करंट अफेयर्स में इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब अगली क्लास में मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद जय भारत साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।